क्या होगा अगर आप सिर्फ 1,000 रुपए हर महीने बचाकर लाखों रुपए जोड़ सकें, वो भी बिना किसी बड़े रिस्क के? आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी स्कीम की जिसे भारत में करोड़ों लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी बहुत लोग इसकी पूरी ताकत नहीं समझते। मैं बात कर रहा हूं रिकरिंग डिपॉजिट यानी आरडी की। इस वीडियो में आप जानोगे आरडी क्या है, कैसे काम करती है, कितना ब्याज मिलता है, एफडी और सिप से क्या फर्क है, कौन लोग आरडी करें और कौन नहीं, और आखिर में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे छोटी इनकम वाला इंसान भी पैसा जोड़ सकता है। आरडी क्या होती है? रिकरिंग डिपॉजिट यानी आरडी एक ऐसी बैंक स्कीम है जिसमें आप हर महीने एक फिक्स अमाउंट जमा करते हो। जैसे अगर आपने 2,000 रुपए महीने की आरडी शुरू की और 5 साल तक पैसे जमा किए, तो बैंक आपको मैच्योरिटी पर आपका जमा पैसा प्लस इंटरेस्ट दोनों वापस देता है। यानी ये एक डिसिप्लिन सेविंग सिस्टम है। इसमें हर महीने पैसा जमा करना पड़ता है, इंटरेस्ट पहले से फिक्स होता है, रिस्क लगभग 0 होता है और आपका पैसा सेफ रहता है। भारत में लगभग हर बैंक आरडी देता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। आरडी उन लोगों के लिए बहुत यूजफुल है जिनकी सैलरी लिमिटेड है, जो सेविंग नहीं कर पाते या जो फ्यूचर के लिए सेफ इन्वेस्टमेंट चाहते हैं। पार्ट 2, आरडी कैसे काम करती है। मान लीजिए आपने 5,000 रुपए महीने की आरडी शुरू की, टाइम पीरियड रखा 3 साल, तो आपको हर महीने 5,000 रुपए जमा करने होंगे। 3 साल में आपका टोटल जमा होगा 5,000,36,1,8,0,000 5,000,36,1,8,0,000। अब बैंक इस पर इंटरेस्ट भी देगा। अगर एवरेज 7% इंटरेस्ट मिले तो मैच्योरिटी अमाउंट लगभग 2 लाख रुपए के आसपास हो सकती है। यानी आपने डिसिप्लिन सीखा, सेफ सेविंग की और एक्स्ट्रा रिटर्न भी कमाया। सबसे अच्छी बात, आपको मार्केट देखने की टेंशन नहीं रहती। पार्ट 3, आरडी के फायदे। 1, सेफ इन्वेस्टमेंट। आरडी में रिस्क बहुत कम होता है क्योंकि ये बैंक बेस्ड इन्वेस्टमेंट है। स्टॉक मार्केट की तरह पैसा ऊपर नीचे नहीं होता। 2, स्मॉल अमाउंट से शुरुआत। आप 500 रुपए या 1,000 रुपए से भी आरडी शुरू कर सकते हो। मिडिल क्लास और स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। 3, फोर्स्ड सेविंग हैबिट। बहुत लोग पैसे बचाना चाहते हैं लेकिन महीने के आखिर तक अकाउंट खाली हो जाता है। आरडी आपको डिसिप्लिन सिखाती है। 4, गारंटीड रिटर्न। आरडी में रिटर्न पहले से फिक्स रहता है, मतलब आपको पता होता है मैच्योरिटी पर कितना पैसा मिलेगा। 5, गोल बेस्ड सेविंग। अगर आपको बाइक लेनी है, शादी करनी है, इमरजेंसी फंड बनाना है या बिजनेस शुरू करना है, तो आरडी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। पार्ट 4, आरडी के नुकसान। हर इन्वेस्टमेंट परफेक्ट नहीं होती। आरडी के कुछ नुकसान भी हैं। 1, लो रिटर्न। अगर इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ गया तो आरडी का रिटर्न उतना पावरफुल नहीं रहता। 2, मिस्ड इंस्टॉलमेंट पेनल्टी। अगर आपने महीने की इंस्टॉलमेंट मिस की तो बैंक पेनल्टी चार्ज कर सकता है। 4, सिप जितनी ग्रोथ नहीं। अगर लॉन्ग टर्म वेल्थ बनानी है तो सिप और म्यूचुअल फंड्स ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं। पार्ट 5, आरडी वर्सेस एफडी वर्सेस सिप। 8-10 मिनट। आरडी, हर महीने पैसा जमा करना। एफडी, एक बार में बड़ा अमाउंट जमा करना। सिप, मार्केट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट। रिस्क ज्यादा लेकिन रिटर्न भी ज्यादा हो सकता है। आसान उदाहरण, अगर आपके पास हर महीने थोड़े पैसे बचते हैं आरडी, बड़ा लमसम अमाउंट है एफडी, लॉन्ग टर्म वेल्थ चाहिए सिप। पार्ट 6, कौन लोग आरडी जरूर करें। आरडी खासकर यूजफुल है नौकरी करने वालों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, हाउसवाइफ्स के लिए, स्मॉल बिजनेस वालों के लिए, मिडिल क्लास फैमिली के लिए। अगर आपकी इनकम फिक्स्ड है तो आरडी आपको फाइनेंशियली स्टेबल बना सकती है। पार्ट 7, स्मार्ट आरडी स्ट्रैटेजी। अब मैं आपको एक स्मार्ट तरीका बताता हूं। अगर आप हर साल अपनी आरडी अमाउंट बढ़ाते जाओ,
जैसे पहले साल 1,000 रुपए, दूसरे साल 2,000 रुपए, तीसरे साल 3,000 रुपए। तो कुछ सालों में आपके पास स्ट्रॉन्ग सेविंग्स बन सकती है। छोटी सेविंग ही फ्यूचर की बड़ी फाइनेंशियल फ्रीडम बनाती है। आज की दुनिया में पैसा कमाना मुश्किल नहीं, उसे बचाना मुश्किल है। बहुत लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, लेकिन सेविंग हैबिट ना होने की वजह से हमेशा स्ट्रगल करते रहते हैं। याद रखो, अमीर बनने की शुरुआत अर्निंग से नहीं, सेविंग हैबिट से होती है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताओ, क्या आप आरडी करते हो या सिप पसंद करते हो?